नमस्कार। ज्ञान की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय सुमन। आज हमारे इस YouTube चैनल पर आपके लिए कक्षा 10 विषय गणित से संबंधित अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप कीजिए। तो 1.1 में आपके जो पहला क्वेश्चन है वो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो हम क्या करेंगे, भाज्य संख्याएं दे रखी है, उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। अब देखो क्वेश्चन यही नहीं होता है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उनमें जो घातें प्राप्त होती है उनका योग कीजिए, घातों का गुणनफल, घातों का भागफल, घातों का अंतर, ये भी पूछ सकता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ें। पर हमारे पहला क्वेश्चन है कि प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 में हम लिखते हैं विषय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1। देखो 1.1 में आपके पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल करवा रहा है। तो हमें पता है कि ये संख्याएं सब भाज्य है, क्योंकि भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अब संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया है कि इसमें गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन नहीं होता है। उसमें आप घातों का योग पूछ सकता है, घातों का गुणा पूछ सकता है, दोनों घातों का अंतर पूछ सकता है। तो हमारे इसमें पहला क्वेश्चन उसने दिया है नंबर 1 पे 140। हमने प्रश्न देखा है, ऊपर हेडलाइन पे देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 140 तो भाज्य, तो भाज्य संख्या के ही तो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से करवा रहा है। तो चेक करते हैं इसके लिए हल, और हम लिखते हैं 140। 140 को लिखना है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो यहाँ 140 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले संख्या को देखते हैं। संख्या है हमारे पास 140, और 140 में अंतिम अंक जो है वो 0 है। हम जानते हैं यदि 0 होता है तो वह सम संख्या है, और सम संख्या में हमेशा 2 का भाग दिया जाता है। हम 140 में 2 का भाग देते हैं, तो 2 का जब भाग दिया तो 2 के पार्टे में 14 आता है 7 बार में, यानी कि 70 बार हमारे भाग जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर वापस हमने देखा कि जब 2 का भाग दिया 140 में 70 मिला। जब 70 मिला तो उसका भी अंतिम अंक 0 है। 0 इसका मतलब ये भी सम है। तो फिर हम वापस इसमें 2 का भाग देते हैं। हम 2 का भाग देते हैं 70 में। यदि आपको डायरेक्ट देना नहीं आता है तो भाग दे के देख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, पर मुझे डायरेक्ट आता है। तो देखो 2 का भाग हमने 7 में दिया, पर 7 तो विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाता है, तो 6। तो 2 का भाग जब 7 में दिया तो 3 दूनी होते हैं 6। 7 में से जब 6 कम करा तो बचता है 1। हमने यहाँ इस तरह से लगा लिया, और हमने 1 और 0 को मिलाया 10 मिला। तो 2 का भाग 10 में जाता है 5 बार, हमें मिलता है कितना, 35। अब चेक करते हैं कि 35 का अंतिम अंक जो है वो 5 है, और 5 आता है विषम संख्याओं की श्रेणी में। तो 5 आ गया विषम संख्या होगी इसका मतलब। तो विषम संख्या में तो भाग भी विषम का देंगे। हम 3 का देते हैं तो 3 का भाग 35 में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों अंकों का योग 8 हो रहा है। अगर 9 होता तो 3 का भाग चल जाता। तो अगला डिजिट जो है वो है हमारे पास 5। 5 का भाग 35 में जाता है 7 बार, और 7 तो स्वयं अभाज्य है, इसलिए उसमें 7 का ही भाग दे देंगे। 7 का भाग दिया 1 बार, हमें मिलता है 2 की घातांक 2, और 5 की घातांक 1, और 7 की घातांक 1। ये हो गया हमारे इसका आंसर। 140 को हमने अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दिया। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखें। आपसे इसी क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसकी घातों का योग कीजिए। तो आप देखिए कि सबकी घातें चेक करें। 2 की घातांक 2 है, 5 की घातांक 1 है, और 7 की घातांक 1 है।
तो घातों का योग पूछता है तो घातों को जोड़ दीजिए, 2 + 1 टोटल होता है 4, ये दूसरा आंसर हो जाता है। ये आपके अन्य क्वेश्चनों में काम आता है। इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। आपके इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 140 है और थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है 5005। आप देखें कि 5005 का अंतिम जो अंक है वो है 5, यानी कि ये विषम संख्या है। और अभी मैंने बोला है विषम संख्या में भाग देते हैं, विषम संख्या का हल करते हैं। इसको 5005 की गुणनखंड करते हैं। तो चेक करा हमने 5005 बराबर, और यहाँ लिखते हैं 5005। सबसे पहले मैंने आपको अभी कहा है ये विषम संख्या है, तो भाग दें आप इसका 3 का। पहले चेक करते हैं 3 का भाग लगाया, 3 एकम 2, 3 एकम 3, बचता है 2, हो जाता है 20, 3 छंग 18, फिर 20 हो गया, फिर 2 बच गया, फिर 25 हो गया, यानी कि भाग नहीं जा रहा है। तो हम 3 का नहीं गया तो अगला अंक लेते हैं 5। 5 का भाग जाएगा क्योंकि अंतिम अंक भी 5 है। 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 0 बार, 5 का भाग 0 बार, फिर 1 बार। फिर वापस हमें जो संख्या मिलती है उसका अंतिम अंक 1 है। 1 विषम होता है, परंतु हम इसमें 5 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि 5 का भाग तो तभी देंगे जब अंतिम अंक 0 होगा या 5 होगा। 5 की अगली विषम संख्या होती है 7। हम 7 का भाग देके देखते हैं। 7 का भाग 10 में दिया 1 बार, 10 में 7 घटाने से 3 बचता है, 3 को ले लिया हमने, तो जो शेष बचा उसको लिख दिया 3, हमें मिल जाता है 30। वापस 7 का भाग 30 में देते हैं तो 7 चौक होते हैं 28, और 30 में से 28 घटने से बचते हैं हमारे पास 2, बन जाता है 21। जब 21 में 7 का भाग लगाया तो 3। अब हमने देखा कि वापस जो संख्या मिली वो है 143। 143 में 7 का भाग हम नहीं दे सकते क्योंकि 7 दूनी 14, 3 बच जाता है। 7 की अगली अभाज्य संख्या क्या होती है आप मुझे बताना। पर मुझे जानकारी है कि 7 की अगली जो होती है, देखो 8 आपके भाज्य है, 9 आपके भाज्य है, 10 आपके भाज्य है, क्योंकि इन सब में भाग जाता है किसी ना किसी डिजिट का। तो अगली होती है 11। अब हम 11 का भाग देते हैं। 11 का भाग 14 में 1 बार, शेष बचता है 3, हो जाते हैं 33। 11 तिया होता है 33। हमने देखा कि हमें लास्ट संख्या मिलती है 13, और 13 तो स्वयं में क्या है, अभाज्य है, उसके गुणनखंड ही नहीं होते हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट भाग दे देंगे किसका, 13 का, और जाता है 1 बार। तो हमें 5005 के गुणनखंड में मिलता है 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। ये इसका आंसर है। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यदि किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर या अध्याय नंबर या प्रश्नावली नंबर डालकर हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।